जय हिंद साथियों। भारत जॉब कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको सभी प्रकार की सरकारी योजना व सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज़, सटीक व ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए बनाया गया है। तो आज की जो अपडेट है वह इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट से ली गई है या भारत डाक सेवा से आई है। इसमें लगभग 2000 वैकेंसीज आई हुई हैं जो विभिन्न पोस्टों पर हैं। और इसमें सबसे बेस्ट जो बात है वो ये है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी फिजिकल और कोई भी मेडिकल नहीं होगा। बहुत ही सॉफ्ट, इजी सिलेक्शन प्रोसेस है। कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं, कौन कौन एलिजिबल है, किस प्रकार की पोस्ट हैं, तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ध्यानपूर्वक सुने। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फीस रखी गई है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, ध्यानपूर्वक सुने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं या इस जो भर्ती के फॉर्म हैं वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग डेट जो रखी गई है इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट की ओर से इस भर्ती के लिए वो है 10 नवंबर 2023 और लास्ट डेट जो है वो 9 दिसंबर 2023, यानी कि 1 महीने लगातार आपके फॉर्म चलेंगे। इसके बाद फॉर्म में यदि कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन डेट जो रखी गई है वो 10 से 14 दिसंबर रखी गई है। और रिजल्ट और मेरिट जो डेट है वो अभी नहीं बताई गई है, परंतु इस डिपार्टमेंट की ओर से बहुत जल्दी प्रोसेस करवा लिया जाता है, यानी कि 3-4 महीने में आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, यानी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और आगे हम बात करेंगे फीस। फीस क्या रखी गई है, तो फीस सिर्फ जर्नल और ओबीसी के लिए रखी गई है, जो है मात्र 100 रुपये। SC ST PH EWS और सभी फीमेल हैंडीकैप इत्यादि के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट के लिए। एज लिमिट जो है वो सबसे पहले 18 वर्ष तो आपकी आयु होनी चाहिए। और इसमें MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो एज रखी गई है वो सिर्फ 25 वर्ष रखी गई है। उसके बाद जो सभी पोस्ट बची हुई हैं उनके लिए 27 वर्ष उम्र रखी गई है। और आगे जो एज में जो छूट हैं वो रूल के हिसाब से दे दी जाएंगी, यानी कि SC को, ST को, OBC को जो अलग अलग छूट दी जाती है वो सभी छूट आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसमें जो पोस्ट हैं वो 5 प्रकार की पोस्ट निकली हुई हैं। नंबर 1 PA यानी पोस्टल असिस्टेंट। नंबर 2 है इसमें SA यानी कि sorting असिस्टेंट। इसके बाद है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। और इसके बाद है पोस्टमैन। और इसके बाद जो है वो मेल गार्ड है। मेल गार्ड में 3 पोस्ट हैं, पोस्टमैन में 585 पोस्ट हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ में 570 पोस्ट हैं और सॉर्टिंग असिस्टेंट 80 में 143 पोस्ट हैं। पोस्टल असिस्टेंट में PA में 598 पोस्ट दी गई हैं। और PA के लिए यानी पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री रखी गई है। और SC यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री रखी गई है। और इसके बाद MTS के लिए सिर्फ 10th पास रखा गया है। पोस्टमैन के लिए 12th रखा गया है, साथ में आपका लाइसेंस भी रहेगा। और मेल गार्ड के लिए जो रखा गया है वो है सिर्फ 10th। और टोटल वैकेंसी जो आपके 1899 लगभग 2000 वैकेंसी हैं। और इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपके किसके ऊपर रहेगा, कैंडिडेट बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपकी भर्ती की शॉर्टिंग परफॉर्मेंस यानी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस यानी कि भर्ती की जो रहेगी उसके ऊपर, यानी जिस भी खेल के आप खिलाड़ी हैं उस खेल की आपकी ट्रायल होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी। उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जॉब लोकेशन जो दी गई है वो आप इंडिया के, भारत के किसी भी कोने में आपको नौकरी करनी पड़ सकती है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया दी गई है। और जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन रहेगा और फी पे मोड है वो भी ऑनलाइन रहेगा। और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आदि कार्य करने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत आसान होता है, बहुत फास्ट होता है इसमें। और जो ज्वाइनिंग है आपकी लगभग 2 महीने के अंदर से ये कंप्लीट प्रोसेस करवा के आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और ऐसी इन्हीं भर्तियों की ऐसी जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए और सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की अपडेट पाने के लिए भारत जॉब कैंपस से जुड़ें और सभी प्रकार की योजनाओं और जॉब से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी हमसे पाएं। जय हिंद,
जय श्री राम, भारत माता की जय।